हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव, उसका पाठ 8 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 8 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 8, तो ये लेसन 8 है यानी पाठ 8 है। पाठ 8 में आपकी एक कहानी है जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है मैं और मेरा देश। ये कहानी का शीर्षक है मैं और मेरा देश। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कहानी को पढ़ें। इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल पे यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की किंतु पा न सके। उनके मुंह से अचानक निकला, जापान में शायद फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। इस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। इन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय प्रभारी को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यही नहीं रुका और उस पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि देश का भी सिर नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा देश हीन है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर उसका छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे ऐसे ही स्थानों में जीने कोनों में पीक थूकते हैं? उत्सवों, मेलों और रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं? निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं या वचन देकर भी घर आने वाले को समय पर नहीं मिलते हैं और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विपरीत आचरण करते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। तो ये तो थी कहानी। इसे लिखा था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने।
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में यहाँ कुछ लिखा हुआ है संक्षिप्त जानकारी, जिसे आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। अब आइए इसके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं भाई। यहाँ लिखा है अभ्यास और यहाँ लिखा है शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखे हुए हैं, यानी पाठ में आए जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं इन्हें। नंबर 1 करके प्रश्न है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का करके प्रश्न है स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे स्वामी राम तीर्थ उन दिनों भोजन में केवल फल ही खाते थे, इसलिए उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। खा करके प्रश्न है जापानी युवक स्वामी जी के लिए एक फल क्यों लेके आया? इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे जापानी युवक अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए स्वामी जी के लिए फल लेके आया। का करके प्रश्न है स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा? इसका उत्तर लिखिए स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने लेने से इनकार कर दिया और बदले में कहा कि आप अपने देश में जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। कहा करके प्रश्न है युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे युवक ने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुरा लिए थे, जिसके कारण उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। नंबर 2 करके प्रश्न है वाक्यों को पढ़िए और सोचकर लिखिए। अच्छी आदत, गलत आदत, यानी अच्छी आदत कौन सी है और बुरी आदत कौन सी है उसे आपको लिखना है। जैसे का करके है केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, तो ये बुरी आदत है। मैं यहाँ से कट लगा दे रहा हूँ, बुरी आदत जो होगी मैं उस पर कट लगा दूंगा, जो अच्छी आदत होगी उस पर टिक लगा दूंगा। आप अपने तरीके से उसको जो है कॉपी में अच्छी आदत और बुरी आदत लिख लीजिएगा उसके सामने। खा करके प्रश्न है अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना, तो ये भी बुरी आदत है भाई। क करके है शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, तो ये तो भाई सही है, बिल्कुल अच्छी बात है ये। अच्छा घ करके है पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, अच्छी आदत है ये भी। अंगा करके है अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, तो ये गलत आदत है भाई। च करके है पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, ये सही आदत है। छ करके है यातायात के नियमों का पालन करना, सही है। जा करके है उत्सवों, मेलों और रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना, ये गलत आदत है। झ करके है अनावश्यक पानी ना बहाना, ये सही आदत है भाई। या करके है हर दिन समय से स्कूल आना, ये सही आदत है। नंबर 3 सोच विचार बताइए। का करके प्रश्न आप अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर आप लोग जो है खुद से लिख लेंगे। ख करके प्रश्न है अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर भी आप जो है स्वयं से लिख लेंगे, यानी इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप खुद से कर लेंगे। नंबर 4 करके प्रश्न है भाषा के रंग। क करके प्रश्न वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। जैसे पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। आइए हम बदल के देखते हैं। बालक ने एक खिलौना खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे बालक ने कई खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, तो इसको बदल के लिखेंगे बालिका ने कई पुस्तक खरीदी। रमेश ने एक रोटी खाई, तो इसको बदल के लिखेंगे रमेश ने कई रोटियां खाई। खा करके है रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए। ताजा, ताजा का विलोम बासी, यहाँ जोड़ दिया गया है। बढ़ा देना, घटा देना। दुर्लभ यानी सुलभ से मिला देंगे। दंड पुरस्कार, श्रेष्ठ को मिलाएंगे हीन से। सुरुचि, सुरुचि को मिलाएंगे कुरुचि से। सुरक्षित, आरक्षित, अस्वीकार करना, स्वीकार करना। का करके है मुहावरों का अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सिर ऊंचा करना यानी सम्मान बढ़ा देना, तो इसे वाक्य में प्रयोग करके आप लोग लिखेंगे राजीव ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। दूसरा है कलंक का टीका लगाना, इसका मतलब होता है बदनामी कराना, तो इसका लिखेंगे आप लोग तुमने तो अपने भाइयों को ही चोर साबित करके उन पर कलंक का टीका लगा दिया। तीसरा है प्रतिष्ठा पर आँच आना, इसका मतलब होता है सम्मान घटना, तो इसका लिखेंगे अगर तुमने यह बात गांव के लोगों को बताई तो मेरी प्रतिष्ठा पर आँच आ जाएगी। इधर की उधर लगाना, इसका मतलब होता है एक से दूसरे की शिकायत करना, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे सुरेश की बात का क्या भरोसा, वह तो सदा इधर की उधर लगाया करता है। गा करके है अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। जैसे रेल, तो पाठ में आए हुए ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द और भी हैं, उनमें है स्टेशन, क्लबों और होटलों। नंबर 5 करके है तुम्हारी कलम से इस पाठ को पढ़ने के बाद बनी समझ को अपने शब्दों में लिखिए। यानी इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या समझ आई है, आपने क्या समझा है, तो उसको जो है आप अपने शब्दों में जो है लिख लेंगे। नंबर 6 करके प्रश्न है अब करने की बारी। का करके प्रश्न है महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में। खा करके प्रश्न है स्वयं एवं आसपास की सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सूची बनाइए। गा करके प्रश्न है
देश प्रेम की घटनाओं से जुड़े अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। नंबर 7 करके प्रश्न है, मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल यहाँ बना करके आप लोग लिखिए, स्वामी रामतीर्थ किस देश की यात्रा कर रहे थे? यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न 2 बना करके आप लोग लिख लेंगे, स्वामी रामतीर्थ भोजन में क्या खाते थे? ठीक। नंबर 8 करके प्रश्न है, इस पाठ से क मैंने सीखा, ख मैं करूंगा करूंगी, यानी आपने क्या सीखा और सीख के आप क्या करेंगे। यहाँ अमीर खुसरो का एक कोट लिखा हुआ है, उसको देख लेंगे। मैं हिंद का हूँ, हिंद मेरा है प्यारा वतन, वतन के लिए प्यारा ही मेरा ईमान है। मैं एक ईमानदार वतन परस्त रहकर हिंद की मिट्टी में मिल जाना चाहता हूँ, ये अमीर खुसरो ने कहा था। ये प्रसिद्ध सूफी संत और कवि थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरो, उसका पाठ 8 पढ़ा। पाठ 8 में आपकी एक कहानी थी, इस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था मैं और मेरा देश, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।